महिलाओं को शिशु देखभाल के लिए 730 दिन की अवकाश की घोषणा की और राज्य सरकार ने भी उसको अपने कर्मियों पर लागू। कल ही सेकंड हाफ में इस बात की हमने समीक्षा की थी और हम समझते हैं 15 दिनों के अंदर इसमें आदेश निकल जाएगा। और हमारे से कंप्यूटर में खराब हो गया है, तब क्या उत्तर आया है हम देखे नहीं, आई है बहुत साधारण बात। कोई भी महिला शिक्षिका जब मातृत्व अवकाश लेगी तो हर महीने उसका वेतन भुगतान भी होगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधान मंडल का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान आज बिहार विधान परिषद में शिक्षक और शिक्षकों से जुड़ा मुद्दा जो है वो उठ रहा है कि आखिर जो महिला शिक्षिकाएं होती हैं उन्हें मैटरनिटी लीव क्यों नहीं मिलता है, यानी कि बच्चों के देखभाल को लेकर जो सरकार की ओर से प्रावधान है छुट्टी देने का, उसका मुद्दा बीजेपी और जेडीयू के एमएलसी ने उठाया है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जवाब दिया है और कहा है कि 15 दिन के भीतर इस काम को किया जाएगा। और इसके अलावा बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव तो काफी गुस्से में थे। अधिकारियों के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुने। ये उस शिक्षा विभाग के स्तर पर, लेकिन वह प्रतिवेदन समिति की अप्राप्त है। सभापति महोदय, 2015 में केंद्र सरकार ने गजट के माध्यम से सभी देश के महिलाओं को शिशु देखभाल के लिए 730 दिन की अवकाश की घोषणा की और राज्य सरकार ने भी उसको अपने कर्मियों पर लागू कर, लेकिन उसी गजट के मुताबिक और साथ साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के द्वारा भी इसकी अनुशंसा 2016 में आया, लेकिन आज तक यह लागू नहीं हो सका है, जबकि उच्च शिक्षा परिषद ने प्रारूप बनाकर महामहिम राज्यपाल को 1 साल पहले भेज दिया और महामहिम राज्यपाल के यहाँ से उस परिनियम पर अपनी अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को भी भेजे हुए कल लगभग हमको लगता है कि 8-9 महीना 10 महीना से साल भर करीब होने जा रहा, और आज तक वह समिति गठित करके शिक्षा विभाग का जवाब आया है कि समिति के पास वह भेजा गया है, वह उसका प्रतिवेदन अप्राप्त। समय सीमा बताएं मंत्री जी की कब तक ये होगी? माननीय सभापति महोदय, ये बात सही है कि इसमें विलम्ब हुआ है। इसी तरह की समस्या स्कूलों में भी थी, तो स्कूलों का जो मातृत्व अवकाश और बच्चों के लिए जो अवकाश वगैरह रहता है वो सारा हम लोगों ने एसओपी बना के क्लियर कर लिया है। कल ही सेकंड हाफ में इस बात की हमने समीक्षा की थी और हम समझते हैं 15 दिनों के अंदर इसमें आदेश निकल जाएगा। 15 दिनों के अंदर। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, इतने दिनों से विलम्ब के कारण कि जो विलम्ब हुआ, माननीय मंत्री जी ने इसको किया। महोदय सभापति महोदय, इस सदन में सवाल उठे थे और इतने लंबे तक सदन के आश्वासन के बाद भी कोई अधिकारी और पदाधिकारी साहस करता है रोकने का। ये इसमें करना क्या है समिति को, जब ये एक्ट है कि 730 दिन हम शिशु देखभाल के लिए देंगे, तो फिर कौन अधिकारी है जो इतने लंबे समय। और होता क्या है कि हर विश्वविद्यालय में पिक एंड चूज हो रहा है महोदय, हमको मन है तो आपको देंगे और इनको नहीं देंगे। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि सचमुच में 7 दिन की बात कहें तो 7 दिन में अधिसूचित करा दें। ये आप महिला सशक्तिकरण का समय है और महिलाओं का सवाल है। ठीक है माननीय मंत्री, हमने तो कहा है कि 15 दिनों के अंदर हम कर देंगे। कल ही हमने इसकी समीक्षा की थी, ये प्रश्न आया था 15 दिनों का, 7 दिन नहीं 15, क्योंकि सेशन चल रहा है। प्रोफेसर इसी से जुड़ा हुआ है महोदय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों के लिए निर्देश जारी किया जाता है, जैसे प्रोबेशन पीरियड है या कोई भी चीज है, उसको राज्य सरकार क्यों नहीं अधिसूचित करवाती है समय? अभी भी प्रोबेशन पीरियड 2 साल का चल रहा है, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आज से 2 साल पहले 1 साल का कर दिया है। इसीलिए परीक्षा अवधि या अन्य ऐसे मामले जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित हैं, उसको राज्य सरकार शिक्षा विभाग भी विहित प्रक्रिया अपनाते हुए अधिसूचित करे। ठीक। प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी पूछता हूं महोदय, हमारे से कंप्यूटर में खराब हो गया है, तब क्या उत्तर आया है हम देखे नहीं, आई है बहुत साधारण बात। महोदय खंड क में है कि सभी, क्या यह सही है कि राज्य के सभी
जिलों के खासकर पटना, नालंदा, नवादा बड़े पैमाने पर शिक्षकों के मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, महंगाई भत्ता, वृद्धि, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण आधारित वेतन वृद्धि, प्रशिक्षित प्राप्त आधारित वेतन सहित विभिन्न प्रकार के वेतन, अंतर वेतन की राशि भुगतान लंबित है। तो मैं माननीय मंत्री से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि इन लोगों के जो भुगतान लंबित है, जो मातृत्व अवकाश में चले गए, महोदय इससे पहले माननीय मंत्री ने कहा कि अब मातृत्व अवकाश जिस दिन लिख के देगा उसी दिन से माना जाएगा, लेकिन पीछे के जो मातृत्व अवकाश है वो तो सब लंबित है महिलाओं का। ये सरकार इसको कब तक इसको भुगतान करने पर विचार रखती है? जो उनका लंबित भुगतान है, अंतर वेतन है, वो सरकार कब तक उसकी पूरा करना चाहती है? सिर्फ साधारण सवाल है महोदय। जिलों का की चर्चा है इस प्रश्न में, लेकिन हम समझते हैं कि पूरे बिहार में ऐसे बकाये राशि का भुगतान मनमाने ढंग से जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर जो पैसा देता है, बिल्कुल खुले रूप में मैं कह रहा हूं, जो पैसा देता है उसका होता है और जो नहीं देता है उसका नहीं होता। इसकी जांच होनी चाहिए। बोल लीजिए आप भी। जिला का नहीं है ये, हमारे भी 8 जिला आते हैं, उसमें भी यह मामला बहुत गंभीर है। कई बार इसकी मीटिंग हो चुकी है सरकारी स्तर पर और हर बार आश्वासन दिया जाता है कि ये मामला सॉल्व कर लिया जाएगा। हमारा माननीय मंत्री जी के आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह यही है कि इसका जो है एक एसओपी बना दें और एक टाइम लिमिट कर दें। ठीक। माननीय सभापति महोदय, इसके पूर्व के जवाब में एक बात हमने कही थी कि पूर्व में जो व्यवस्था थी वो था कि जब मातृत्व अवकाश मिलेगा तो उसके अंत में आकर के जब शिक्षिकाएं ज्वाइन करती थी तो उनका सभी जोड़ करके जो बकाया राशि दी जाती थी। तो जो समस्या यही थी तो उसको करीब 3 महीने पहले हमने बदल दिया है। आपको पता भी होना चाहिए, माननीय सदस्य को तो कम से कम जरूर पता था, वो जो कह रहे हैं कि लंबित है मातृत्व अवकाश का। हमने उसमें जो व्यवस्था की है कि जब कोई भी महिला शिक्षिका जब मातृत्व अवकाश लेगी तो हर महीने उसका वेतन भुगतान भी होगा ताकि बकाया राशि का प्रश्न नहीं उठेगा। तो ये व्यवस्था हम लोग एसओपी जिसकी आप बात कर रहे हैं, एसओपी 3 महीना पहले हम लोगों ने निकाल दिया था ताकि इस तरह का न सिर्फ ऑनलाइन पिटीशन देने पर ये व्यवस्था में बदलाव हमने कर दिया है। रही बात कहीं भी अगर ये जनरलाइज तरीके से जो कह रहे हैं कि कहीं भी अगर इस तरह के कई जगहों से जो मुझे आवेदन प्राप्त हुए थे शिक्षिकाओं के कि उनका मातृत्व अवकाश का वेतन बाकी है तो उसका हम लोगों ने भुगतान करा दिया है। अगर फिर भी क्योंकि नई व्यवस्था तो अब शुरू हो गई है, उसमें समस्या नहीं है, उसमें तो जब आप मातृत्व अवकाश लेते हैं तो आपको हर महीने वेतन मिलता ही रहेगा, इसलिए कि उस वक्त उन्हें राशि की ज्यादा जरूरत पड़ती थी। तो पुरानी व्यवस्था को हमने हटा दिया और इस तरीके से अन्य जो भी आपके जो छुट्टियां हैं उसका भी एसओपी है, तो ये समस्या अब नहीं रह गई है। अगर माननीय सदस्यगण अगर किसी महिला किसी भी शिक्षिका का इस तरह से बकाया बाकी है तो हमारे संज्ञान में लाए, उसका हम तुरंत कराएंगे। लेकिन ऐसी समस्या जो पूर्व में थी अधिकांश खत्म हो गई, हो सकता है। तो आपने बिहार विधान परिषद की कार्रवाई को देखा है जब एमएलसी संजय कुमार जो खड़े होते हैं बोलने के लिए और उन्होंने तमाम मुद्दों को रखा है और कहा है कि आखिर उच्च शिक्षा विभाग में ये क्या हो रहा है। जो केंद्र की ओर से प्रावधान किया गया है 2015 में ही इसका प्रावधान हो चुका है, लेकिन फिर भी जो महिला शिक्षिकाएं होती हैं उन्हें मैटरनिटी लीव यानी कि लीव नहीं मिलता है। इसको लेकर नवल किशोर यादव भी खड़े होते हैं और वो भी कहते हैं कि अधिकारी जो है वो मनमानी करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि अधिकारी मनमानी करेंगे? पिक एंड चूज का जो गेम है वो चलता है। ये तमाम बातें आज सदन में रखी गई है सरकार के ही एमएलसी के द्वारा, यानी कि जेडीयू और बीजेपी के एमएलसी के द्वारा उठाया गया है। और जेडीयू से हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, उन्होंने जवाब दिया है, 15 दिनों का समय दिया है और कहा है कि 15 दिन के भीतर ये काम हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।